अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि फतह 5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को लेकर मल्टीपल ओसेंट रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं, तो ये कब पाकिस्तान आर्मी की सर्विस का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनेगा। दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर दोबारा से झड़पें रिपोर्ट हुई हैं और इस दौरान अफगान और इंडियन मीडिया सोर्सेज क्लेम उनका ये है कि पाकिस्तान की एक मिलिट्री पोस्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया है कोस्ट के एरिया में। पहले टॉपिक को अगर हम डिस्कस करें तो फतह 5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को लेकर जो न्यूज़ है वो कई महीनों से गर्दिश में है। मल्टीपल सोर्सेज इसके बारे में मुख्तलिफ क्लेम्स रखते हैं। कुछ के नज़दीक ये एक क्रूज मिसाइल होगा लॉन्ग रेंज का, कुछ के नज़दीक ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड, और कुछ के नज़दीक ये मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल होगा। बट एक चीज जिसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं वो ये कि इसकी रेंज मैसिव होगी, अराउंड 1000 किलोमीटर, यानी कि सेंट्रल इंडिया से भी आगे जाकर जो इंडिया की सेंट्रल कमांड है और इवन लिमिटेड हद तक इंडिया की ईस्टर्न कमांड है, ये उसके एसेट्स को भी हिट कर सकेगा। इस वक्त डेफिनेटली जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान फेस करता है वो कन्वेंशनल आर्म्स में ये है कि पाकिस्तान 250, 300 या मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है मैसिव बैराजेस की सूरत में। लेकिन जब उससे ज्यादा दूर मौजूद टारगेट्स की बात की जाती है तो उनको टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में कोई ऐसा एमुनिशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया के पास भी एक बैकअप प्लान है कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर के क्लोज एरियाज पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स या हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस को हिट कर देता है तो वो उन्हें मूव कर देंगे मशरकी साइड पर, जो कि पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंजेस से बाहर आ जाती है, मतलब कन्वेंशनल मिसाइल्स की रेंजेस से। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात करते हैं उसमें तो पूरा इंडिया कवर हो जाता है। फतह 5 को बेसिकली इसीलिए डेवलप किया जा रहा है, लॉन्गर रेंज का मिसाइल हो जिसे मैस प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के फार ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में मौजूद टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी तक के लिए इसकी एस्टिमेटेड रेंज को 800 से लेकर 1000 किलोमीटर के दरमियान रिपोर्ट किया जाता है। फ्रंट ओसेंट रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि 2026 में पाकिस्तान रिवील कर सकता है अपने फतह 5 मिसाइल सिस्टम को, लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं है। बट ये बिल्कुल वैसे ही ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स है जिन्होंने इससे पहले 2025 में फतह 3 और फतह 2 को लेकर इंडिकेट किया था और अल्टीमेटली फिर दोनों के मिसाइल टेस्ट भी पाकिस्तान ने 2025 में किए। फतह 5 को लेकर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसा एक नॉर्मल बैलिस्टिक रॉकेट होगा, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कैरी करता होगा और मैसिव रेंज रखता होगा। आप इसे कह सकते हैं कि शाहीन 1, शाहीन 2 जैसा एक बहुत बड़ा मिसाइल सिस्टम जो MARV टेक्नोलॉजी से लेस होगा और उसे मैस प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि ये फतह 4 जैसा एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल होगा, लेकिन फतह 4 से ज्यादा एडवांस होगा, रेंज वाइज ज्यादा होगा और फतह 4 की रेंज 700 किलोमीटर है, ये 1000 या उससे ज्यादा किलोमीटर की रेंज रखता होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, इसके चांसेस हाउएवर कम हैं बट पॉसिबिलिटी मौजूद है। वो ये कि फतह 5 एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल सिस्टम होगा जिसे पाकिस्तान आर्मी अपनी रॉकेट फोर्स में इंडक्ट करेगी। इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से आपकी राय क्या है कि फतह 5 किस किस्म का वेपन सिस्टम होगा जो पाकिस्तान मिलिट्री की सर्विस में आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चाइना में टॉक्स चल रही हैं, लेकिन स्टिल बातचीत चलने के बावजूद भी सीज फायर बॉर्डर पर नहीं हुआ है। एक लिमिटेड सीज फायर कुछ एरियाज में है बट अभी भी दोनों साइड पर फायर एक्सचेंज रिपोर्ट हो रहा होता है। 5 अप्रैल को पाकिस्तान के मीरान शाह के एरिया में और उसी के मुकाबले में अफगानिस्तान का खोस्त का रीजन मौजूद है, यहाँ हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट किया जाता है। अफगान मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की एक मिलिट्री पोस्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया है और कई पाकिस्तानी सोल्जर को उन्होंने इस पूरे अटैक में टारगेट किया है। कई कैजुअलिटीज अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सेम वही स्टैट्स उठा के और सेम वही नैरेटिव उठा के इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसको इस वक्त आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये एक आपको खबर दिखा रहा हूँ अफगानिस्तान डिफेंस की। ये बेसिकली अपने आप को क्लेम करता है कि अफगानिस्तान डिफेंस है बट इंडियन बैक्ड अकाउंट है। ये जो यहाँ वीडियो दिखा रहा है, वीडियो में दिखा नहीं सकता, चला नहीं सकता क्योंकि यहाँ ग्राफिक विजुअल्स हैं काफी, बट इस वीडियो में कुछ अफगान व्हीकल्स जलती हुई नजर आ रही हैं जो कि पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी। उसी पुरानी वीडियो को उठाकर ये यहाँ नैरेटिव ये बना रहा है कि पाकिस्तान की खोस्त में मौजूद जो मिलिट्री पोस्ट थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। हालांकि अगर पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट होगी तो वो पाकिस्तानी साइड पर होगी और वो मीरान शाह का एरिया आएगा, ना कि अफगानिस्तान का खोस्त का एरिया। तो ये बेसिक जियोग्राफी की अकल होना भी जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इंडिया से चीजें सीख रहे हो और प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स भी आप उनसे सीख रहे हो तो फिर अकल माइनस हो जाती है।
होती है हर चीज से। इसके साथ साथ 1 से 2 सोल्जर्स की शहादत कंफर्म हुई है, बट जिस पैमाने पर अफगान सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी साइड पर से भी इसको रिस्पॉन्ड किया गया है। पाकिस्तानी आर्टिलरी और पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर्स के थ्रू अफगान साइड के मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट किया गया है, जिसमें एक हमवी व्हीकल है और कुछ दूसरे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। माइंड यू, इससे पहले सेम इसी तरह का एक नैरेटिव चलाया गया था कि पाकिस्तान आर्मी का कोई टैंक अफगान तालिबान ने कैप्चर किया है, और उसके सबूत भी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विजुअल्स अफगान तालिबान यूज कर रहे थे वो बेसिकली एक नेटो कंट्री का आर्मर्ड व्हीकल है, जो कि एक एक्सरसाइज के दौरान उसकी पिक्चर्स ली गई और उसी पिक्चर को गूगल से उठा के इन्होंने क्लेम कर दिया कि ये तो पाकिस्तान आर्मी की आर्मर्ड व्हीकल इन्होंने कैप्चर की है। सो इस लेवल का पैथेटिक प्रोपेगेंडा इस वक्त ऑनगोइंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि हम इन तमाम चीजों को जैसे ही हमारे सामने आए तो हम इनको फैक्ट चेक करें कि सच्चाई क्या है और उस सच्चाई के पीछे छुपाया गया नैरेटिव क्या है और वो नैरेटिव किस तरह भरोसा जा रहा है अवाम को। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।